नमस्ते बच्चों। हम कक्षा 10 की विज्ञान का 19वां पाठ जैव विविधता एवं इसका संरक्षण का अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने देखा जैव विविधता क्या होती है, उसके कितने स्तर होते हैं। भारत में जैव विविधता के बारे में हमने पढ़ा था और अंत में हमने जैव विविधता के महत्व को जाना था। जैव विविधता के संकट के क्या कारण हैं, उनके नष्ट होने के क्या कारण हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैव विविधता विलुप्त हो रही है या नष्ट हो रही है या उसके नष्ट होने के आसार हैं, ऐसा संकट उस पर मंडरा रहा है। इन संकट के आने के क्या कारण हैं, उसमें से सबसे पहला कारण प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। बढ़ती हुई मनुष्य की जनसंख्या ने आवश्यकताओं को बढ़ा दिया है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण भूमि की आवश्यकता भी बढ़ी है, जिसके कारण से जीव जंतुओं के जो प्राकृतिक आवास हैं वो नष्ट हो गए हैं। बढ़ती हुई मनुष्य जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कारण प्राकृतिक संसाधनों की प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि की मांग बढ़ जाने से जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट कर दिए गए हैं। जनसंख्या बढ़ी और जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकांशतः हम प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। तो भूमि की भी मांग बढ़ गई और भूमि की मांग बढ़ी तो जो जीव जंतु वनों में रहते थे, एक प्राकृतिक उनके आवास थे, उनको नष्ट कर दिया गया। के प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए, जिसके कारण से अब इनका जीवन सुरक्षित नहीं रहा है और उसके कारण कई बार दूसरे जीव जंतु उनका शिकार कर लेते हैं, मौसम या प्राकृतिक आपदा के शिकार हो जाते हैं। दूसरा कारण है प्राकृतिक आवासों का विखंडन। रेल लाइन, सड़क मार्ग, बांध, गैस पाइपलाइन या विद्युत लाइन निकलने से जो प्राकृतिक आवास थे वो दो भागों में बंट गए। इस कारण से एक भाग से दूसरे भाग में जाने पर कई बार जीव जंतु दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं।
इसी कारण से जब जीव जंतु एक भाग से दूसरे भाग में जाते हैं तो वह दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। ये दूसरा कारण है। तीसरा है जलवायु परिवर्तन। जलवायु का अर्थ होता है लंबे समय तक जो उस स्थान विशेष की जो भौगोलिक दशाएं होती हैं, तापमान, आर्द्रता, दाब, ये दशाओं को जलवायु कहा जाता है। और वर्तमान में जो ग्रीन हाउस प्रभाव जो देखने को मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की मात्रा वातावरण में बढ़ गई है, उसके कारण से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से जो जीवन की अनुकूल दशाएं हैं वो धीरे धीरे प्रतिकूल होती जा रही हैं, विपरीत होती जा रही हैं, जीवन खतरे में पड़ गया है। मैं अभी कर दूंगा। कार पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे जीवन यापन की जो दशाएं हैं वो प्रतिकूल होती जा रही हैं, विपरीत होती जा रही हैं। एक कारण ये हो गया। पृथ्वी का पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ध्रुवों और ऊंचे पहाड़ों पर जो बर्फ है वो पिघलने लग गई है और उसका जो जल है वो समुद्रों में नदियों द्वारा पहुंच रहा है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और भूमि में कमी आ रही है। इसके कारण जो स्थलीय जैव विविधता है वो खतरे में पड़ने वाली है।
अनुमान लगाया जा रहा है कि पृथ्वी का तापमान 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर 70% जैव विविधता नष्ट होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये सब ग्रीन हाउस जो प्रभाव है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इनकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिसके कारण जीवन यापन की दशाएं प्रतिकूल होती जा रही हैं, विपरीत होती जा रही हैं। दूसरा, ध्रुवों और ऊंचे पहाड़ों की बर्फ पिघलने के कारण समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और भूमि में कमी आ रही है, जिससे जो स्थलीय जैव विविधता है उसका जीवन संकट में पड़ने वाला है या पड़ चुका है। पृथ्वी का तापमान 3.5 डिग्री बढ़ जाने पर 70% जैव विविधता का नष्ट होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कारण है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण के कारण भूमि यानी स्थलीय व जलीय जल के जीव जंतु व पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। वायुमंडल के कारण जीवों और पेड़ पौधों पर प्रभाव पड़ रहा है और जल प्रदूषण के कारण जो समुद्री या जलीय जीव जंतु है और पेड़ पौधे हैं, उन पर भी इस प्रदूषण का प्रभाव देखने को मिल रहा है। ये वायु प्रदूषण होता है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड चले जाते हैं और जब वर्षा होती है तो वो अम्लीय वर्षा होती है। नष्ट हो रहे हैं। भूमि की क्षमता, उर्वरक क्षमता कम हो रही है और इस अम्लीय वर्षा के कारण वनस्पतियां भी नष्ट हो रही हैं। रासायनिक व रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशक के प्रयोग से मृदा खराब हो रही है। इसमें दोनों बातें आ गई कि जो मृदा के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं वो नष्ट हो जा रहे हैं इन कीटनाशी और उर्वरकों के प्रयोग से, और दूसरी मृदा की उर्वरक क्षमता भी घट रही है। तो ये पर्यावरण प्रदूषण हो गया। प्राकृतिक
संसाधनों का अनियंत्रित विद्रोहन। अनियंत्रित का दोहन का मतलब उपयोग करना। मनुष्य व्यावसायिक लाभ के लिए पौधों व जीव जंतुओं का अनियंत्रित विद्रोहन कर रहा है। व्यावसायिक लाभ के लिए पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, चाहे वो इमारती लकड़ी हो, चाहे उपयोग के लिए, चाहे खेत बनाने के लिए उन पेड़ पौधों को काटा जा रहा हो, चाहे आवास के लिए, भूमि के लिए काटा जा रहा हो। इसी प्रकार या उनसे कोई उत्पाद लेने के लिए काटा जा रहा हो। इसी प्रकार जंतुओं का मांस, हड्डी, खाल आदि के लिए शिकार किया जा रहा है। तो ये इनका अनियंत्रित विद्रोहन हो रहा है, अनावश्यक रूप से ज़्यादा मात्रा में। क्योंकि व्यावसायिक स्तर पे हम कर रहे हैं बात, तो व्यवसाय खुद के लिए नहीं कर रहा है, वो आर्थिक लाभ, पैसा कमाने के लिए वो इनका विद्रोहन कर रहा है, इनका उपयोग कर रहा है। इनका जीवन, इनका यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु का जीवन खतरे में पड़ गया है। ये पहला हो गया। यूरोप व अमेरिका में मेंढक की टांग को खाने में पसंद किया जाता है। तो पकड़े जाएंगे और वहां पर भेजे जाएंगे, यानी इन मेंढकों का अवैध रूप से शिकार होगा। और ऐसा किया जाने से जो मेंढक जिन जीव जंतुओं को खाते थे, मेंढक किन्हें खाते थे? कीटों को खाते थे। तो कीटों की संख्या बढ़ जाएगी, जिसके कारण मेंढक का भोजन कीटों की संख्या बढ़ गई और इसका नुकसान फसल में हमें देखने को मिलेगा। जो कीट फसल खाते हैं उनकी संख्या बढ़ गई तो क्या होगा? इससे फसलें नष्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? फसलों के नष्ट होने का खतरा बढ़ जाएगा। इस बात को देखते हुए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1987 में मेंढक व्यवसाय पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। भारत सरकार ने जो मेंढक का व्यवसाय करते थे उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब इस तरह से मेंढक पकड़कर यूरोप या अमेरिका नहीं भेजे जा सकते हैं। इसी प्रकार जो एक सींग वाला गैंडा है, उसके सींग के लिए, या हाथी के दांत के लिए, या शेर चीते की खाल के लिए, या अन्य जीवों का शिकार किया जाता है, वो भी इस व्यावसायिक लाभ के लिए किया जाता है, जिससे इन जीव जंतु का जीवन खतरे में पड़ गया है।
और वो विलुप्त के कगार पर पहुंच चुके हैं। है कृषि एवं वानिकी व्यवसाय प्रवृत्ति से पूर्व किसान विभिन्न किस्मों की फसल और विभिन्न नस्लों के पशु वो रखते थे। लेकिन हरित क्रांति के बाद व्यवसाय की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। लोग उन्नत किस्म के बीज अधिक उत्पादन प्राप्त करने लगे हैं, जिससे किस्मों के फसलें उगाई जाती हैं। इससे जैव विविधता नष्ट हो रही है। मवेशी का अर्थ है पालतू पशु। इस कारण से जब सभी फसलें नहीं उगाई जाएंगी, सभी किस्मों की फसलें नहीं उगाई जाएंगी, जैव विविधता नष्ट हो रही है। ये स्थिति जब भयानक और हो जाएगी, जब किसी महामारी का प्रकोप होगा, तो जैव विविधता के अभाव में वो फसल पूर्णतः नष्ट हो जाएगी। बड़े क्षेत्र में बीमारी फैलने पर संपूर्ण फसल नष्ट हो जाएगी तथा भूखमरी स्थिति पैदा हो जाएगी। इस बात को इस तरह से समझते हैं कि इंडोनेशिया पिछले 15 वर्षों से लगभग अधिकांश किसान अधिक उत्पादन वाली चावल की किस्में, कुछ ही किस्में उगाने से चावल की 1,500 प्रजातियां समाप्त हो गई हैं।
अधिक उत्पादन के लिए लगभग सभी किसान चावल की कुछ ही किस्में उगा रहे हैं, और वो भी संकर किस्में उगा रहे हैं। संकर किस्में बढ़िया होती हैं, अधिक उत्पादन देती हैं। तो वहाँ की जो जैव विविधता में चावल की जो और किस्में थी वो नहीं उगाई जा रही हैं, कम उगाई जा रही हैं, जिसके कारण अब 1,500 जो प्रजातियां थी चावल की वो नष्ट हो चुकी हैं। आपको ध्यान होगा, एक बार मैंने बताया था कि एक एशिया के एक बड़े भाग में विषाणु का प्रभाव धान की फसल पे पड़ा था, और काफ़ी बड़े भाग में धान की वो फसल नष्ट हुई थी। तो वैज्ञानिकों ने उत्तर प्रदेश के जो संग्रहित की गई एक धान की किस्म थी से रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला, इस विषाणु के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला धान की किस्म तैयार करी थी। ये कब संभव हुआ था? जब हमें धान की जैव विविधता उपलब्ध थी। अगर एक ही तरह की फसलें जब उगाई जाएंगी या एक ही किस्म की फसलें उगाई जाएंगी, तो दूसरी जो जैव विविधता की किस्में हैं उन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, और भविष्य में कभी महामारी फैली तो संपूर्ण फसल नष्ट हो जाएगी, और इस स्थिति में भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। सातवां है विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। विदेशी प्रजातियां वांछित तरीकों से या अवांछित तरीकों से आ जाती हैं, तो उससे स्थानीय प्रजाति को खतरा उत्पन्न हो जाता है। पारिस्थितिकीय तंत्र में असंतुलन की स्थिति पैदा कर देता है। वांछित यानी इच्छा से लाई गई, या अवांछित बिना इच्छा से रूप से देसी प्रजाति के आने से स्थानीय प्रजाति या प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। यह उस स्थान विशेष के संपूर्ण पारिस्थितिकीय, ये शब्द पूर्व में मेरे द्वारा गलत लिखा भी गया है और गलत तरीके से इसको बोला गया है। मैंने इसको कई बार लिख दिया है और बोला भी इसी परिस्थितिकीय लिखा है, लेकिन ये है पारिस्थितिकीय इकोसिस्टम तंत्र में पैदा कर देती है। कई बार बच्चों कुछ लिखने में त्रुटि रह जाती है, उन त्रुटियों को किताब से मिलान करके आप दूर कर लीजिए। जैसे मैंने ये बताया है पारिस्थितिकीय तंत्र है, तो इसको सुधार कर लें आप। तो मैं बता रहा था कि वांछित इच्छित रूप से लाई गई प्रजातियां, जैसे जोधपुर के महाराजा ने इजरायली बबूल लाए थे यहाँ हरियाली के लिए, और वो बबूल हमारे राजस्थान में
रेगिस्तान में उसने हरियाली लाने में सफल रहे, लेकिन उसके साथ उसके जो दुष्प्रभाव थे वो भी अब देखने को मिल रहे हैं। तो ये वांछित तरीका हो गया। अवांछित रूप से विदेशी प्रजातियां आ जाती हैं, जैसे अमेरिका से आयात किया गया गेहूं के साथ बीज भी आ गए और होती है, खाते हैं, और ये एक प्रकार का रसायन निकालती है जिससे एलर्जी हो जाती है। हमारी स्थानीय प्रजातियों पर अब ये खतरा उत्पन्न कर रही है। अमेरिका से आयातित खाद्यान्न गेहूं के साथ गाजर घास और यह यानी जो गाजर घास है एक प्रकार की खरपतवार, इसे पशु भी नहीं खाते हैं कि कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। तो ये गाजर घास जो कि विदेशी प्रजाति थी, स्थानीय प्रजाति के लिए खतरा उत्पन्न कर रही है। तो ये 1950 में जो अमेरिका कुंभी, वाटर लिली, जामुनी रंग का फूल आता है, ब्राजील से भारत लाया गया था। ये हमारे जल में अन्य पौधे नहीं उग पाते हैं, तो ये स्थानीय लैंटाना अठारह सौ 7 में भारत लाए थे और इसे कलकत्ता बॉट गार्डन में लगाया गया। धीरे धीरे यह पूरे भारत उपमहाद्वीप में फैल गया। यह पौधा स्थानीय जैव विविधता के लिए खतरा बना हुआ है। ये जो विदेशी प्रजातियां थीं, अंधविश्वास व
अज्ञानता कारण भी पौधों और जीव जंतुओं को खतरा बना हुआ है और हमारी जैव विविधता भी संकट में पड़ गई है। जैसे अंधविश्वास व अज्ञानता जीवों की प्रजाति संकटग्रस्त हो गई है या हो चुकी है। जैसे उदाहरण बोलें, गाग, रोनी तोते। ये तोते मनुष्य की तरह बोली बोलते हैं। इस कारण से बड़ी संख्या में पकड़े जाने से यह प्रजाति इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ बोलने की जगह कर देता हूँ। बोलने के कारण बड़ी संख्या में पकड़े जाने से यह प्रजाति लुप्त गोयर एक बड़ी छिपकली की तरह होता है के बारे में लोगों में अंधविश्वास है कि यह जंतु जहरीली छोड़ता है। इसे देखते ही मार दिया जाता है। तो इस प्रजाति गोयरा नाम की प्रजाति पर संकट हो गया है। लोगों के मन में ऐसी धारणा है कि ये जहरीली सांस छोड़ देता है और जहरीली सांस हमारे अंदर चली जाएगी तो हम मर जाएंगे, तो इसलिए लोग इसको मार देते हैं। यौनवर्धक वाले गौडावन, ये राजस्थान का राज्य पक्षी है, भी बोल सकते हैं, वर्ण कर दो, गौडावण पक्षी का शिकार किए जाने से यह प्रजाति संकटग्रस्त हो चुकी है। हमारे जैव विविधता के नष्ट या संकटग्रस्त होने के कुछ कारण हैं। इसको संकट कह दो या संकटग्रस्त, इसको ग्रस्त भी कर सकते हैं। ग्रस्त होने के कुछ कारण हैं।